स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा जारी की गई टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। तो इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कौन कौन सी है और आपका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने का तरीका क्या रहेगा, इन सब चीज़ों की महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो या जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम से जोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन की तरफ, जहां पर आपको डिटेल और जानकारी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए ये 12 पेज का नोटिफिकेशन है, ठीक है। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ठीक है। यहाँ पे आपकी देखते हैं एडवर्टाइजमेंट 3/2022, लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 3/7/2022 है, ठीक है। जो आप देखते हैं CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली प्राइमरी लेबोरेटरी अंडर द काउंसिल एंड ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। Application are invite enthusiastic young Indian citizen having excellent academic record along with requested experience, high degree motivation to fill up vacancy, ठीक है। टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है 79 पोस्ट है टेक्नीशियन की। UR में 32, इकोनॉमिक सेक्टर में 8, OBC में 21, SC में 12, ST में 6, 79 पोस्ट है। 3 रिजर्वेशन है फिजिकल डिसेबल के लिए। सैलरी यहाँ पे दे सकते हैं पे लेवल 2 19 से लेकर 63,000, बेसिक पे 19,000, टोटल इमोल्यूमेंट दे सकते हैं 33,848, आयु यहाँ पे देगा 28, 3/7/2022 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बारे में। यहाँ पे जो वैकेंसी है G201 इलेक्ट्रॉनिक 17 वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी डिटेल आपका जो 17 वैकेंसी UR कैटेगरी की 7 इकोनॉमिक सेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे SSC हाई स्कूल पास स्टैंडर्ड या उसके बराबर साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क और ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि नेशनल या स्टेट लेवल का हो, ठीक है। या आप देखते हैं SSC हो स्टैंडर्ड या आपका इसके बराबर साइंस सब्जेक्ट या मिनिमम 55% मार्क, 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, या आपने हाई स्कूल पास किया हो, साइंस सब्जेक्ट हो, मिनिमम 55, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर में। इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, 17 आपकी वैकेंसी है कैटेगरीज वाइज। यहाँ पे आप देखते हैं सेम हाई स्कूल पास विद मिनिमम 55% होना चाहिए, साइंस सबका सब्जेक्ट होना चाहिए, ITI आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में हाई स्कूल पास सेम यहाँ पे देख सकते हैं 55% होना चाहिए, 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो अप्रेंटिस में, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन में ट्रेड में, या आपका दे सकते हैं आपका हाई स्कूल पास हो, साइंस सब्जेक्ट हो, 55%, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस में इलेक्ट्रिकल ट्रेड या मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, जो मैंने ऊपर बताया था। इंस्ट्रूमेंट में 11 वैकेंसी है, ठीक है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ट्रेड होगा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होगा, बाकी सारी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट रखा गया है 55, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल या स्टेट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका देखिए 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस ट्रेनिंग की हो, ठीक है। साइंस बाकी सब चीज सेम रहेंगी। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, और इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड हो, डिपार्टमेंट यहाँ पे मिनिस्ट्री सेम रखा गया 3 साल का। यहाँ पे कंप्यूटर में 11, यहाँ पे सेम इसी तरह कंप्यूटर का रहेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ जो है प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी जो कि मैंने ऊपर बताई, ठीक है। यहाँ पे 5 देख सकते हैं वैकेंसी है। इसी तरीके से फिटर की है, आपका फिटर ट्रेड रहेगा, 2 साल 3 साल का अनुभव रहेगा। इस तरीके से 4 वैकेंसी है जो कि ड्राफ्टमैन की, यहाँ पे भी सेम रहेगा, हाई स्कूल पास साइंस सब्जेक्ट 55, ITI सर्टिफिकेट, ड्राफ्टमैन में सिविल में आपने ट्रेड किया हो। यहाँ पे आप देखते हैं आपका हाई स्कूल पास 55% हो, ठीक है। 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट, सिविल आपका ट्रेड ड्राफ्टमैन ट्रेड हो, हाई स्कूल 3 साल का हो, ठीक है। यहाँ पे ड्राफ्टमैन की हो, 3 साल में आपने काम किया हो, जिसमें मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर में काम किया हो। 4 वैकेंसी है। इसी तरीके वेल्डर की इसी तरीके से रहेंगी, ठीक है। RTI सर्टिफाइड हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साल आपने काम किया, अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली हो,
ठीक है। यहाँ पे आपने वेल्डर के काम किया हो, ठीक है, 55% रहो, बाकी आप डिटेल सेम यहाँ पे दे सकते हैं। आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 1 वैकेंसी है, यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं, सेम इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, बस आपका यहाँ पे दे सकते हैं डाई मेकर का भी यहाँ पे दे सकते हैं, टूल एंड डाई मेकर में काम किया हो, ठीक है। 55% RTI सर्टिफिकेट हो, नेशनल या स्टेट, इसमें 2 या 3 साल का काम किया हो, ठीक है। डीजल मैकेनिक 1 इसी तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है, तो ये आप दे सकते हैं। टर्नर का भी आपको दे रखा है, ठीक है। ट्रेड आपकी चेंज होती रहेगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक है। सीट मेटल की यहाँ पे दे सकते 1 वैकेंसी, ग्लास आपके ब्लोअर की यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन की 1 वैकेंसी। इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो है ITI किया हो और आपने 55% मांगे गए हैं, ठीक है। और आपने 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया हो, 3 साल का आपने काम किया हो किसी भी जो है डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, या ऑटोनोमस बॉडी में काम किया हो, आपकी जो ट्रेड देती है उसमें, ठीक। बेनिफिट अंडर द काउंसलिंग सर्विस यहाँ पे दे सकते हैं, इसके बारे में दे रखा है। अदर बेनिफिट, अदर कंडीशन देते हैं, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट बी फुल एसेंशियल रिक्वायरमेंट पोस्ट अंडर द कंडीशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिस्क्राइब आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। मिनिमम मेयर द पोजीशन सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड टेस्ट और एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी आप डिटेल देखते हैं, आपका जो द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर कैंडिडेट पार्ट टाइम बेसिस डेली वेजेस विल नॉट बी काउंटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैलिड एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप देखते हैं। रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, SC को यहाँ पे 5 साल, 5 से ST को 3 साल, OBC को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे ड्यूली आपका जो कंस्टिट्यूट स्क्रीनिंग कमेटी विल बी आउट ऑफ ऑन क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, द कैंडिडेट विल बी रिकमेंड द स्क्रीनिंग कमेटी इनवाइट ट्रेड टेस्ट, दोज हु क्वालिफाइड द ट्रेड टेस्ट विल इनवाइट टू कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, फाइनल जो लिस्ट तैयार की जाएगी परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के अनुसार की जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ORR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। द क्वेश्चन विल बी बोथ इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। यहाँ पे SSC प्लस ITI का स्टैंडर्ड रहेगा, 150 क्वेश्चन को 2-2.5 घंटे का समय दिया गया। सिलेबस एग्जामिनेशन का मेंटल एबिलिटी के 50, मैक्सिमम नंबर आपको 2 नंबर दिए प्रत्येक क्वेश्चन के 100, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। मेंटल आपका जो देखते हैं इंडिविजुअली आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपका सिचुएशन जजमेंट। पार्ट 2 30 मिनट का जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश 25 75 क्वेश्चन 3 नंबर का, 1 नेगेटिव मार्किंग, एवरी रॉन्ग आंसर। पार्ट 3 आपका कंसर्न सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन 3 नंबर दिएंगे, 1 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेपरेटली अलॉन्ग विद आपका फी विल बी मेड फॉर पोस्ट कैंडिडेट 1 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nplindia.org, ठीक है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेस्पेक्ट आपको सपोर्ट बाई सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सर्टिफाइड मार्कशीट, आपके टेस्टिमोनियल, सपोर्ट एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कास्ट आर्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे इफ एप्लीकेबल अलॉन्ग विद रीसेंट पासपोर्ट साइज आपका जो साइन फोटोग्राफ और नेक्स्ट टुगेदर endorsement given for application format, employment in case of candidate engage permanent position, ठीक है। 100 रुपये का आपका वो जमा करने होंगे। डिमांड ड्राफ्ट पे और आपका जो ऑर्डर करना होगा नेशनल आपका जो है नेशनलाइज बैंक, वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो पेपर रहेगा न्यू दिल्ली, सेंड करना है एनवेलप में। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन, पोस्ट कोड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। कंट्रोलर ऑफ एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन CSIR, यहाँ पे आपको दिए गए एड्रेस पर रीच करना है। और एक यहाँ पे दे 3/7/2022, ठीक है। मस्ट बी फॉलोइंग आपका दे सकते हैं। बैक साइड डिमांड ड्राफ्ट, कैंडिडेट नेम जो आपका रहेगा, कैंडिडेट नेम, पोस्ट कोड का नाम, ठीक है। SC ST फिजिकल डिसेबल आप जो है जो एग्जाम रहेंगे फीस से। 3/7/2022 इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन जो आपकी जो फॉर्म फिल करने की, ठीक है। तो बाकी आप दे सकते हैं, आपकी डिटेल आ रही है, एडवांस कॉपी है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं।
फॉलोइंग आपका जो है टेस्टेड अलॉन्ग विद फॉर्म सेंड टू बाई पोस्ट, यहाँ पे दे देते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फॉर्म दिखा रहा हूँ किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, वो हम देख लेते हैं। अब तो फॉर्म देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं कैंडिडेट में काइंडली गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली पढ़ें। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 इनकम्प्लीट विल नॉट बी एंटरटेन। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं फॉर यूज ऑफिस ओनली। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले ये क्या करना है, कैंडिडेट ऑन हैंड राइटिंग ए ब्लू इंक ओनली टाइप, या वो आपका फॉरवर्ड द कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर इस दिए गए एड्रेस पे फोटोग्राफ लगानी है अपनी। ठीक है, पोस्ट कोड लिखेंगे और टेक्नीशियन पोस्ट है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, अमाउंट डिमांड ड्राफ्ट, डेट ऑफ इशू, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, सिटी। ठीक है, ये यहाँ पे आप देंगे। फिर इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन का पूरा नाम, पिताजी का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको बतानी है। और 3/7/2022 के अनुसार आपकी ईयर क्या होंगे, मंथ क्या होंगे और डे क्या होंगे। जेंडर मेल फीमेल है, यहाँ पे आपको टिक कर दें इस तरीके से। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका करस्पोंडेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी इंडियन है, यहाँ पे बता दें। स्टेट यूनियन टेरिटरी विच यू बिलोंग टू, अपना किस स्टेट से बिलोंग करते हैं या किस यूनियन टेरिटरी से, तो उसका नाम दे देंगे। कैटेगरी पे टिक कर दें जो भी आपकी कैटेगरी हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए जो कैटेगरी आप यहाँ पे टिक करें उसी कैटेगरी का आपका जो वैकेंसी है आप अप्लाई करना चाहते हो उसी में लाभ मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक चेक कर ले आपकी वैकेंसी है नहीं है उस कैटेगरी में, तब अप्लाई करें। वेदर यू माइनॉरिटी में है तो यहाँ पे यस या कर सकते हैं जो भी आपका धर्म है। ठीक है, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदर यू इकोनॉमिक सेक्टर, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे आपकी फीस टू सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सपोर्ट करना होगा। इकोनॉमिक सेक्टर का फिजिकली डिसेबल है तो उसका भी आपको करना पड़ेगा। आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे टिक मार दें। यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पास एंड ट्रेड डिग्री टेक्निकल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से स्टार्ट करना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम, टोटल मार्क जो आपको प्राप्त हुए थे, परसेंटेज, क्लास, डिवीजन, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट क्या थे। इसी तरह 12 और या आपका ITI है वो यहाँ पे आप डिटेल देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आपका डिटेल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग यदि है तो उसके बारे में। नेम ऑफ एम्प्लॉई जो पोस्ट पे काम करते हैं कब से लेके कब तक, यहाँ पे ड्यूरेशन आपने कब ज्वाइन किया। ठीक है, एक्सपीरियंस कितने साल और मंथ का है, ग्रोस सैलरी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आर यू करंट एम्प्लॉई, यस या नो कर सकते हैं। इफ यस तो यहाँ पे बताना है किस टाइप में, सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस, PSU, अदर। नेम और नेचर ऑफ एम्प्लॉय आपके यहाँ पे परमानेंट, टेम्परेरी। यहाँ पे आप जैसे कोई ब्लड आपका जो रिलेटिव है, कोई क्लोज रिलेटिव यहाँ पे काम करता है NPL में, CSIR में, तो यस या नो, यस तो उसके बारे में जानकारी, उनका नाम, आपका डेजिग्नेशन, लेबोरेटरी और रिलेशनशिप क्या है। डिक्लेरेशन आ रहा है, डेट, प्लेस, सिग्नेचर। यहाँ पे आपको करेंगे डॉक्यूमेंट जो आप इनक्लोज कर रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे देंगे। ठीक है, उसके बारे में जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है, ITI की है, तो जो भी आप देना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे कर। यहाँ पे आप देखते हैं आपका जो आ रहा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ के इंक्लूजर। ठीक है, टू फील्ड बाई वेयर द अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय जो परमानेंट सेंट्रल है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको उनको भरना है, उनकी पूरी डिटेल है यहाँ पे आप देंगे। ठीक, पार्ट 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये देखते हैं पोस्ट कोड, टेक्नीशियन, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, नेम ऑफ द और नेम ऑफ द एप्लीकेशन, फादर नेम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है तो आपको देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आपको देखना है। ठीक, तो ये आपका फॉर पार्ट 3 और यूज आपका पोस्ट कोड, आपका नेम ऑफ एप्लीकेशन, फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, फोटो 1 एंड फोटो पार्ट एंड 3, सिग्नेचर पार्ट 1, 2, 3 शुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, तो अपनी डिटेल है वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये थी आपकी जानकारी। फ्रेंड, आपकी जो वैकेंसी निकली थी NPL द्वारा जारी किए गए आपके जो नोटिफिकेशन के बारे में, ऑफलाइन फॉर्म के बारे में। यहाँ पे आपको देखिए जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इंग्लिश, हिंदी में। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ से किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो वैकेंसी चल रही है इसके बारे में। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर बताइए। अगर डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट के हमारे चैनल बने रहें।